हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और शेयर का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं जो कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आज जो शेयर जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं वो टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन कंपनी के पहले हम बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। Titan Company Limited is an Indian luxury product company that mainly manufactures। Titan Company है जो मोस्टली लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें से आते हैं वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर, और ये पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप है। स्टार्टेड ए जॉइंट वेंचर विद तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन and its headquarter is in Hosur, Tamil Nadu। Then इसका रेवेन्यू है 21,204 करोड़। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई है। अभी हम इसका चार्ट देखते हैं। अगर आज का परफॉर्मेंस देखें तो टाइटन ने मॉर्निंग में 9:15 बजे 208.4 के साथ में ओपनिंग की थी, और करंटली भी वो अभी 10:31 है तो 2084 पे ही है। फ्लैट रिस्पॉन्स है। अगर इसका हम 5 डेज़ का देखते हैं परफॉर्मेंस, तो 17 सितंबर को इसने 2136 का वैल्यू टच किया था। उसके बाद में इसमें गिरावट दिखी है और करंटली ये 2085 की वैल्यू पे है। अगर इसका हम लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो ये 23 अगस्त को इसका वैल्यू 1870 था। वहाँ से इसने लास्ट 1 मंथ में 11.48% का रिटर्न दिया है। फिर हम इसका 6 मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अगर 6 मंथ बिफोर देखेंगे 24 मार्च को ये 1488 के वैल्यू पे, देन उस थ्रू आउट ये 6 मंथ इसने 39.43% का रिटर्न दिया। लास्ट 6 मंथ में इसने 39.43% का रिटर्न दिया है। अब हम इसका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 1 जनवरी को अगर देखें तो इसका वैल्यू अराउंड 1558 के पास था। वहाँ से अब तक इसने 33.77% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लास्ट 5 ईयर का इसका परफॉर्मेंस देखें तो 2016 में इसका वैल्यू 409 का था। वहाँ से इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो 409% का रिटर्न दे दिया है। मीन्स आपके 400 को इसने 22,085 बना दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में। इसका मैक्स रिटर्न देख लेते हैं। उससे पहले इसका हम वैल्यू देख लेते हैं कि ये 1999 में इसका वैल्यू 4 रुपीज़ 27 पैसा था। उस समय अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट जमा हो गया होगा। और अगर एक और चीज़ देखें तो ये थ्रू आउट 2009 तक, मतलब 10 साल तक काफ़ी अच्छी रेंज में अवेलेबल था। अराउंड 59 रुपीज़ अवेलेबल था 2009 में। वहाँ पे भी किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो भी अच्छा उसको मौका था। देन 2016 तक इसका 313 का वैल्यू था। और अगर हम देखें कि कोविड से पहले इसका वैल्यू अराउंड 1227 था। कोविड की वजह से जो इसके बिज़नेस में इम्पैक्ट आया या इसके शेयर में जो वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, तो ये अराउंड 800 के पास में वहाँ पे गया था।
सो अराउंड 800 के पास में ये शेयर वहाँ पे अवेलेबल था ड्यूरिंग दी कोविड टाइम। उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है और करंटली ये 2085 की वैल्यू पे अवेलेबल है। इसका हम कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 1.8 लाख करोड़ का। पी रेशियो इसका 144.29 है। सो करंटली इसका वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। डिविडेंड यील्ड वैल्यू इसका है 0.19% का। देन इसका 52 वीक लो है 1076 एंड 52 वीक हाई है 2150। अब इसका हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं HDFC बैंक के साथ में। तो इसने लास्ट 3 मंथ में 16% का रिटर्न दिया, वहीं पे HDFC बैंक ने 1.82% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का देखोगे तो टाइटन का 39% का रिटर्न है, HDFC बैंक का 3.71। लास्ट 1 ईयर में इसका 89% का रिटर्न है और वहीं पे HDFC बैंक का 48। और लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो टाइटन का 430% का रिटर्न है और इसका 148। और मैक्स रिटर्न देखेंगे तो टाइटन का 49,000 का, इसका 24,000 का है। पे हम टाइटन और बजाज फाइनेंस का देख रहे हैं। तो लास्ट 3 मंथ में जहाँ पे टाइटन ने 16% का दिया है, वहाँ पे बजाज फाइनेंस ने 28% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का बजाज फाइनेंस का 47 का है, टाइटन का 39। बजाज फाइनेंस का 1 ईयर का है 157, टाइटन का 89। बजाज फाइनेंस का 5 ईयर का 603, इसका 430। और मैक्स टाइप में बजाज फाइनेंस ने दिया 1,35,462 और इसका है 51,900। सो रिटर्न। अभी टाइटन और रिलायंस का हम कंपैरिजन देखते हैं। लास्ट 3 मंथ में रिलायंस ने 12% का दिया है, टाइटन ने 16 का। 6 मंथ में देखोगे तो रिलायंस ने 18% का रिटर्न दिया है, टाइटन ने 39 का। लास्ट 1 ईयर में रिलायंस का है 11%, टाइटन का है 89। 5 ईयर में है रिलायंस का 345, इसका 430। और मैक्स टाइप में है रिलायंस का है 4375 और इसका है 51,900। सो लास्ट 3 मंथ का अगर HUL का रिटर्न देखेंगे तो 11% का इसका 16, देन 6 मंथ का है 20%, टाइटन का 39। 1 ईयर का है 35% HUL का और टाइटन का 89। लास्ट 5 ईयर का है 200, इसका 430। और लाइफ टाइम अगर देखें मैक्स तो HUL का है 1416, इसका है 49,092। तो ये तो हमने कुछ कंपनीज़ के साथ में इसका रिज़ल्ट देखा है। फ़िलहाल अभी हम टाइटन कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है इसका। सो इसका अगर टोटल इनकम देखें हम, अभी जून जो क्वार्टर है उसके जो डेटा इन्होंने शेयर किए हैं, तो उसका है 3,314 करोड़ का टोटल इनकम मेंशन किया है, ये देखोगे तो। देन मार्च क्वार्टर का इन्होंने मेंशन किया है 7,169 और वही सेम लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 1,901 करोड़ का दिया है। और ईयर एंड का 31 मार्च में जो ईयर एंड हुआ है उसका इन्होंने 20,783 का करोड़ का टोटल इनकम दे के रखा है। सो ये तो टोटल इनकम हो गया है। देन टोटल एक्सपेंसेस, इनकम हुआ तो लेकिन एक्सपेंसेस कितना हुआ है थ्रू आउट, तो सेम जून में देखेंगे तो इनका एक्सपेंसेस मेंशन किया है 3,232, मतलब 3,232 करोड़ का। सिमिलरली मार्च में दिया है 6,467 करोड़,
देन लास्ट ईयर इस जून क्वार्टर में था 2236 करोड़ और ईयर में था 19,413। सो इनकम था 3314 और जून में, और एक्सपेंसेस था 1232। सो जो टोटल इनकम हुआ है, इनकम माइनस अगर हम एक्सपेंसेस निकाल देंगे, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स वो हुआ है 82। सिमिलरली ईयर टू ईयर में देखेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1370। सेम ऐसे हम लास्ट ईयर जून क्वार्टर में देखेंगे तो 335 हुआ है, और यही साल मार्च क्वार्टर का 702, लास्ट ईयर जून का 335। ये तो हो गया है। अगर इस पे अभी टैक्स लग गया, जैसे मान लो टैक्स, तो जो जून का इन्होंने रिजल्ट शेयर किया है उसमें अगर देखोगे तो टैक्सेस भी मेंशन किया है कि करंट एंड डिफर्ड टैक्स, तो वो टैक्स 21 करोड़ है। देन मार्च में 173 करोड़। सो इस तरीके से इनका वैल्यू हो जाता है। अभी फाइनली जो आता है वैल्यू 61 करोड़ 529। सो ये वैल्यू है इनका आफ्टर टैक्स। सो आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे हम लोग तो ये जो जून में दिखाया उन्होंने 61 दिखाया है, और अगर लास्ट ईयर का हम लोग देखें तो टोटल जो टैक्स निकालने के बाद में 61 करोड़ का दिखाया है, और वही अगर लास्ट ईयर इसी टाइम कंपेयर करेंगे तो 270 करोड़ का लॉस हुआ था। कोरोना के टाइम आया था, इसलिए ये टाइम पे लॉस दिखा था, ये टाइम पे प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। और देन ओवरऑल अगर ये साल का देखें टिल मार्च का तो 877 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कुछ और हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। देन कुछ इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम आया है वो ऐड करके, सो फाइनली जो टोटल इनकम हुआ या प्रॉफिट मान ले तो ये 87 है, 566। ये साल पिछले साल लॉस हुआ था 420 का, और जो ईयर एंड में हुआ है मार्च का ये जो 2021 उसमें 183। सो टोटल फाइनली 1083 इनका प्रॉफिट हुआ है ईयर एंड में। अभी कुछ डेटा सेम वही डेटा है यहाँ पे। अभी हम कुछ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ इनके देख लेते हैं। यहाँ पे फिर जो टैक्सेस मेंशन किए, जो प्रॉफिट बताया है बिफोर टैक्स, वो किस तरह से इन्होंने कि वॉचेस एंड वेरिएबल्स में इनका अगर देखोगे तो 56 करोड़ का लॉस हुआ है। ज्वेलरी में इनको 207 का प्रॉफिट हुआ है। देन आईवीआर में और अदर्स में 16 करोड़ का लॉस हुआ है, और सो टोटल मिला के 82 जो हम लोगों ने पहले देखा है उसका बाइफर्केशन किया है कि कैसे किस तरह से। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनका लाइबिलिटीज़ अगर टोटल देखें तो एसेट सेगमेंट एसेट है इनके पास 15,282 करोड़ का, और लाइबिलिटीज़ है 7,644। यही पिछले साल जो लाइबिलिटीज़ थी 6,788 थी, और एसेट वैल्यू इनका लास्ट ईयर था इसी टाइम पे 13,194। तो एसेट इनका यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। ईयर एंड में पूरा देखेंगे तो एसेट है यहाँ पे 15,860, और लाइबिलिटीज़ है ईयर एंड में 8,307। सो ये हमने कुछ इनके डेटा देखे हैं। सो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।